दोस्तों, क्या आपकी भी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है? जब देखो वोकैबुलरी का रोना लगाया रहता है कि वोकैबुलरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इफ यस, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज आज मैं आपको एक बड़ा ही मजेदार तरीका बताने वाली हूँ वोकैबुलरी इंप्रूव करने का। अब जैसा कि आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये कार्ड्स, अब इन्हें हम कार्ड्स नहीं कहते हैं, ये होते हैं फ्लैश कार्ड्स। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्लैश कार्ड्स की मदद से अपनी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे भी वर्ड्स को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन एक दिन सर ने हमें क्लास में बताया एक सीक्रेट कि आप फ्लैश कार्ड्स की मदद से अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। डोंट वरी गाइस, आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस, वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप किसी भी वर्ड का अपोजिट ढूंढ लें। अपोजिट यानी उल्टा। जैसे आप लोग जानते हैं, इन का अपोजिट होता है आउट, हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड, अप का अपोजिट होता है डाउन। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं साफ सुथरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइडी। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा या तो सुव्यवस्थित। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना रूम साफ सुथरा रखना चाहिए। You should make your room tidy। और गाइस, अब अगर मैं आपको पूछूं टाइडी का अपोजिट क्या होता है, तो क्या आप गेस कर सकते हैं? इसका अपोजिट होता है अनटाइडी। फॉर एग्जाम्पल, कल हमारे घर पर कुछ मेहमान आ गए थे और हमें उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना पड़ा, और जिसकी वजह से बाद में हमारा किचन हो गया अस्त व्यस्त यानी अनटाइडी। सो माई किचन वॉज अनटाइडी। गाइस, सेकेंड वर्ड है यहाँ पर फेंकना। क्या आप जानते हैं फेंकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रो अवे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज थ्रो अवे योर एम्प्टी वाटर बॉटल इन डस्टबिन। एंड गाइस, थ्रो अवे का अपोजिट होता है कीप। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज कीप अ सैनिटाइजर इन माई बैग। मैं हमेशा एक सैनिटाइजर अपने बैग में रखती हूँ। सो गाइस, फ्लैश कार्ड्स आर पीस ऑफ पेपर जिसमें आप एक वर्ड लिखते हैं, उसका हिंदी में मीनिंग लिखते हैं और नीचे से उसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एंड अपोजिट साइड आप उसका एंटोनियम लिखते हैं, यानी उसका अपोजिट वर्ड लिखते हैं, उसका भी हिंदी में मीनिंग लिखते हैं और उसका एग्जाम्पल बनाते हैं। सो गाइस, अगर आप इस तरह से अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप भी बहुत सारे इस तरह के फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना और इसका अपोजिट वर्ड होता है फॉल अस्लीप यानी सो जाना। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, आई वेकअप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। एंड फॉल अस्लीप का एग्जाम्पल, आई फॉल अस्लीप एट 10 PM एवरी डे। गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी आउट। एम्प्टी आउट का मतलब होता है किसी चीज को खाली करना और इसका उल्टा होता है फिल अप। फिल अप का मतलब होता है भरना। तो एम्प्टी आउट का एग्जाम्पल है यहाँ पर, बिफोर गोइंग टू द जिम आई एम्प्टी आउट माई वाटर बॉटल एंड फिल इट विद प्रोटीन शेक। यानी कि जिम जाने से पहले मैं अपनी वाटर बॉटल को खाली करती हूँ और उसमें प्रोटीन शेक भर देती हूँ। एंड गाइज, फिल अप का मतलब होता है भरना। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज फिल अप माई वाटर बॉटल। क्या आप मेरी वाटर बॉटल भर सकते हैं? सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज पुट ऑन। गाइज, चाहे आप कपड़े पहनो, चाहे कोई ज्वेलरी पहनो, चाहे आप मेकअप करो या फिर फुटवेयर्स पहनो, इन सबको पहनने को हम कहते हैं पुट ऑन और इन सबको उतारने को हम कहते हैं टेक ऑफ। सो फॉर एग्जाम्पल, दिव्या इज पुटिंग ऑन हर शूज। दिव्या अपने शूज पहन रही है। एंड टेक ऑफ का एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिव्या इज टेकिंग ऑफ हर शूज। दिव्या अपने शूज उतार रही है। गाइस, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर कुंडी लगाना। क्या आप जानते हैं कुंडी को हम क्या कहते हैं? कुंडी को हम कहते हैं बोल्ट। अब एक होती है कुंडी और एक होती है चटकनी। चटकनी वो होती है जिस पर हम बाहर से ताला लगाते हैं और कुंडी होती है जिसे हम दरवाजे की अंदर की साइड से लगाते हैं, और कुंडी आप खिड़की पर भी लगाते हैं। तो कुंडी को हम कहते हैं बोल्ट और कुंडी लगाने को भी हम कहते हैं बोल्ट। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज बोल्ट द डोर। क्या आप दरवाजे पर कुंडी लगा देंगे? एंड गाइज, बोल्ट का अपोजिट होता है अनबोल्ट। अनबोल्ट का मतलब होता है कुंडी खोलना। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज अनबोल्ट द डोर। क्या आप दरवाजे की कुंडी खोल देंगे? गाइज, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है निकालना। कहीं से कुछ भी चीज निकालने को हम कहते हैं टेक आउट। एंड टेक आउट का अपोजिट होता है पुट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू टेक आउट सम कैश फ्रॉम ATM। मुझे ATM से कुछ कैश निकालने की जरूरत है। एंड इसका अपोजिट है यहाँ पर पुट। फॉर एग्जाम्पल, पुट योर फोन इनटू योर पॉकेट। अपना फोन अपनी पॉकेट में रखो या डाल दो। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर कैरी ऑन।
कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना और इसका अपोजिट होता है समाप्त करना या खत्म कर देना, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीज। सो फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट फीलिंग टायर्ड ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन विद हिज होमवर्क अंटिल इट वॉज कंप्लीटेड। यानी थकान होने के बावजूद भी उसने अपना होमवर्क करना जारी रखा जब तक वो खत्म नहीं हुआ। एंड सीज का एग्जाम्पल है यहाँ पर, द रेन स्टार्टेड टू सीज एंड स्काई क्लियर्ड अप। बारिश समाप्त होने लगी या बारिश बंद होने लगी और आसमान साफ हो गया। क्लियर्ड अप का मतलब होता है साफ होना। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आप भी इस तरह के बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। If yes, then make sure to like our video, subscribe to our channel, and do not forget to share this video with your family members and with your friends. We will meet in next session. Till then, bye bye and keep practicing.